Hello everyone, from this video we are moving to our next chapter, chapter number 8, a treat for mosquito. Treat means छोटी सी पार्टी, तो मॉस्किटोज के लिए यहाँ पे ट्रीट है इंसानों का खून, ब्लड टेस्ट। तो यहाँ पर 4 बच्चे हैं, जसकीरत, रजत, नैन्सी और आरती, और ये स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या बात कर रहे हैं। Rajat is back at school today. He had been absent for many days. How are you? asked Aarti. I am all right, Rajat replied softly. आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया था और वो बहुत दिनों से स्कूल में एब्सेंट था। तो आरती ने उससे पूछा, अब तुम कैसे हो? तो रजत ने आराम से उसे बोला, अब मैं ठीक हूँ। You must have played a lot while you were at home. तो जसकीरत कहता है, जब तुम घर पर थे तब तुम खूब खेलते होगे। रजत, who wants to play when you have fever? On top of it, I had to take a bitter medicine. I even had a blood test. बुखार में खेलने का दिल किसका करता है? ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून का टेस्ट भी करवाना पड़ा। जसकीरत, a blood test? Why? It must have been very painful. Blood test? वो क्यों? फिर तो उसमें बहुत दर्द हुआ होगा। रजत, actually when the needle pricked my finger, it felt like an ant bite. They took 2-3 drops of blood and sent it for testing. That's how we came to know that I had malaria. एक्चुअली जब निडल को फिंगर में चुबाया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे चींटी ने काटा हो, और उन्होंने 2 से 3 ड्रॉप्स ब्लड के लिए और उसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया, और इसी तरीके से हमें पता चल गया कि मुझे मलेरिया था। नैन्सी, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू। मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। रजत, यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। हाँ, पर ब्लड टेस्ट के बाद ही पता चलता है कि मलेरिया है। जसकीरत, देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दीज डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया। तो जसकीरत कहता है, मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर हैं पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी, हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट causes malaria. Malaria spread only by the disease carrying mosquitoes. कौन कहता है कि हर एक मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? वो तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। आरती, all mosquitoes look the same to me. मुझे तो सारे मच्छर एक से ही लगते हैं। रजत, There must be some differences. कुछ तो अलग बात होगी। Nancy, did they take the blood from the place where the mosquito had bitten you? तो नैन्सी कहती है, क्या उसी जगह से खून लिया था जहां मच्छर ने काटा था? रजत, of course not. How do I know when and where the mosquito bit me? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मच्छर ने कब और कहां काटा यह तो मुझे भी नहीं पता। Nancy, but how could they find out that you had malaria by your blood test? Do you think they could see something in the blood? तो नैन्सी कहती है, खून में ऐसा क्या दिखा होगा, उसमें क्या होगा जिससे कि मलेरिया का पता चल पाया। तो ब्लड में क्या दिखा और कैसे दिखा, इस चीज को अब हम देख लेते हैं। टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट। तो सबसे पहले ग्लास की ये स्लाइड होती है, इसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप ब्लड ले लेते हैं और उसको टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट में देखिए आप, डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। अब जो ग्लास स्लाइड है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया जाता है ताकि उसमें देखा जा सके। और माइक्रोस्कोप क्या करता है, कोई भी चीज को 1000 टाइम्स बिगर दिखा देता है। द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली। और जो भी ब्लड के अंदर है वो एकदम क्लियर दिखाई देता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ब्लड के साथ साथ कुछ पर्पल कलर के कुछ दिख रहा है आपको। ये चीज शो कर रहा है कि इस ब्लड में मलेरिया के जर्म्स हैं। There are some microscopes which make things look even more bigger than this one. कई माइक्रोस्कोप तो ऐसे भी हैं जो इससे भी ज्यादा उनमें बड़ा दिखाई देता है। मलेरिया फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो से फैलता है।
अब हम देख लेते हैं मलेरिया के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। पहले तो बॉडी एक, बॉडी दर्द करती है, वॉमिटिंग होती है, वीकनेस आती है, ब्लड टेस्ट करवाया जाता है और जब वो डायग्नोस होता है तो पता चलता है कि मलेरिया है या नहीं है, और साथ ही साथ फीवर भी आता है। मलेरिया के साथ साथ और कई डिजीजेस हैं जो कि हमें मॉस्किटो से हो सकती हैं, जैसे कि डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया, फिलेरा। ये रजत की पैथोलॉजी रिपोर्ट है जिसमें कि लिखा है मलेरियल पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल, मतलब खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। मेडिसिन फॉर मलेरिया, मलेरिया अगर हो जाता है तो उसकी क्या दवाई है? फ्रॉम अर्ली टाइम्स the dried and powdered bark of cinchona tree was used to make a medicine for malaria. मलेरिया की दवाई पुराने समय में सिंचोना प्लांट के बार्क को सुखाकर उसको पाउडर फॉर्म में बनाकर यूज किया जाता था। फिर उसे बॉईल कर दिया जाता था पानी में और फिर छान करके पेशेंट को दिया जाता था, पर अब इसी चीज को टैबलेट फॉर्म में बना दिया गया है। एनीमिया। अब आरती कहती है तुम्हें पता है कि ब्लड टेस्ट तो एक बार मेरा भी हुआ था, पर उन्होंने सिरिंज भर कर खून निकाला था और उसमें पाया गया कि मुझे एनीमिया था। तो रजत कहता है वो क्या होता है? तो आरती बताती है कि डॉक्टर ने कहा था खून में हेमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी है और डॉक्टर ने दवाई भी दी ताकि मुझे ताकत मिल पाए, और उन्होंने कहा कि मुझे गुड़, आंवला और हरी सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आयरन होता है। तो नैन्सी कहती है कि हमारे ब्लड में आयरन मतलब कि लोहा कैसे हो सकता है? तो जसकीरत कहता है देयर वाज समथिंग अबाउट दिस इन न्यूज़पेपर यस्टरडे। तो जसकीरत कहता है कल के न्यूज़पेपर में एनीमिया के बारे में आया था। तो रजत हंसते हुए कहता है तो फिर तुमने लोहा खाया? आरती कहती है सिली, ये कोई चाबी वाला लोहा थोड़ी ना होता होगा। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि ये कैसा होता होगा, पर जब मैंने बहुत सारी सब्जियां और डॉक्टर ने मुझे जो जो कहा वो मैंने खाया तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। अब यहाँ पर आरती की पैथोलॉजी रिपोर्ट है जो कि एनीमिया से पहले की और एनीमिया ठीक होने के बाद। तो फर्स्ट रिपोर्ट में आरती का हीमोग्लोबिन है 8 और सेकेंड वाली रिपोर्ट में आरती का हीमोग्लोबिन है 10.5 और साथ ही साथ में यहाँ नॉर्मल रेंज भी दिया हुआ है जो कि है 12 to 16, पर गर्ल्स के लिए 10 के अबव नॉर्मल होता है। यहाँ पर नॉर्मल रेंज में लिखा है 12 to 16 GM और /DL। तो GM होता है ग्राम्स और DL होता है डेसी लीटर। आरती का हीमोग्लोबिन वेंट अप हुआ है 2.5 GM से, और ये जो वेंट अप हुआ है ये हुआ है 2 months 25 days में। अब हम देख लेते हैं कि जसकीरत ने न्यूज़पेपर में क्या देखा था। एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। तो एनीमिया बहुत ही ज्यादा आम है दिल्ली के स्कूल में। ये रिपोर्ट है 17 नवंबर 2007 की, जहां पर लिखा है थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल इन दिल्ली सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल के बच्चे हैं, हजारों बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। तो एनीमिया की वजह से वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं, और एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ भी नहीं पाते और उनका एनर्जी लेवल भी बहुत कम रहता है, और इसकी वजह से उनकी पढ़ाई पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। उन्हें जो भी चीज समझाई जाती है उन्हें समझने में उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बना दिए हैं और उनका चेकअप किया जा रहा है, और साथ ही साथ उनको आयरन की टैबलेट्स भी दी जा रही। बेबी मॉस्किटोज। तो जसकीरत कहता है मलेरिया के बारे में एक पोस्टर तो हमारी क्लास के बाहर भी लगा हुआ है, तो सभी बच्चे पोस्टर को देखने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो पोस्टर में वो देखते हैं, पहले तो 4 पिक्चर लगी हुई हैं और नीचे लिखा है आर यू इनवाइटिंग मॉस्किटोज? क्या आप मॉस्किटोज को अपने घर में बुला रहे हैं? बी वेयर मीन्स सावधान, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिससे कि हम अपने आप को मच्छरों से बचा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड यू, फिल अप द पिट्स। आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें और जितने भी गड्ढे हैं उनको भर दें। सेकेंड पॉइंट है पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें और हर हफ्ते उनको सुखाएं। नेक्स्ट पॉइंट है जो मछलियों को पॉन्ड में डाल दें ताकि क्या होता है वो लार्वे को, मॉस्किटो के जो बच्चे हैं उनको वो खा ले।
जहां पर भी पानी भरा हुआ है वहां पर केरोसिन का तेल डाल दें। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ऑयल लाइट इन वेट होता है और वो ऊपर आ जाता है, पानी के ऊपर आ जाता है, तो वाटर नहीं मिलेगा तो मच्छर भी वहां पर नहीं सरवाइव कर पाएंगे। तो रजत पूछता है इस पोस्टर में लिखा है कुछ लार्वे के बारे में, तो ये लार्वे क्या होते हैं? तो नैन्सी कहती है कि लार्वास बेबी मॉस्किटोज होते हैं, पर वो बिल्कुल भी बेबी मॉस्किटोज के जैसे नहीं दिखते हैं। आरती कहती तुमने कहाँ देखे? तो नैन्सी बताती है हमारे घर के पीछे एक पुराना पॉट पड़ा था जिसमें कि पानी भर गया था। उसने देखा कि पतले धागे जैसे ग्रे कलर के कुछ स्विमिंग कर रहे हैं। तो नैन्सी कहती मैं सरप्राइज हो गई थी जब मम्मी ने मुझे बताया कि ये मॉस्किटो ने जो अंडे दिए थे पानी में उसमें से ये निकले हैं और इनको लार्वा कहते हैं, और मैंने इसके बारे में कुछ रेडियो में भी सुना था। तो रजत कहता है फिर तुमने क्या किया? तो नैन्सी कहती है पापा ने फटाफट से उस घड़े के पानी को फेंक दिया और उसे साफ करके उसको सुखाकर उल्टा रख दिया। जसकीरत कहता है कि मुझे साजिया आंटी ने बताया था कि मक्खियों से भी बीमारी होती है और स्पेशली पेट की प्रॉब्लम्स उससे होती हैं। तो रजत कहता है मक्खी तो हमें काटती भी नहीं है, तो वो बीमारी कैसे फैलाती होंगी? तो मक्खियां हमें काटती नहीं है, पर उनके जो पैर होते हैं वो स्पॉन्ज की तरह होते हैं। वो जहां भी गंदगी चीज में बैठती है तो स्पॉन्ज वाले पैर होते हैं, वो गंदगी को सोख लेता है। तो वो गंदगी लेकर अगर हमारे खाने में जाकर बैठ जाती है तो वही गंदी चीज वो वहां पर फैला देती है, तो तभी हमें बीमारियां होती हैं। और वो खाने की वजह से सीधे वो पेट में जाता है, तो और उस खाने को अगर हम खा लेते हैं, इसीलिए मक्खियों से हमें पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम देख लेते हैं मॉस्किटो के लार्वास कैसे दिखते हैं। तो इनका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये ग्रे कलर के होते हैं, और जब इन्हीं को हम अगर हैंड लेंस के थ्रू देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये कैसे दिख रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कि ये कील हैं। In part 2 of this chapter, we will see a scientist peeps into a mosquito's stomach, and also we will see an interesting meaning of word malaria.